तो ये बना करके रखने का जैसा आपने आदेश दिया, पूरी कोशिश करता हूँ जितना बना सकूं। गुरुदेव, प्रमिला का मेरा प्रश्न ये है कि हमको सिद्ध भगवान मिले, तो हमारे ऐसे कौन से पुण्य थे हमको सिद्ध भगवान विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? दूसरा मेरा एक छोटा सा प्रश्न गुरुदेव, पूजा और भक्ति के अंदर क्या अंतर है? पूजा हम सिर्फ मंदिर में ही कर सकते हैं या अन्यत्र यदि ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं पर भी बस में है या हमारे कपड़े भी पहने हुए हैं तब भी कर सकते हैं? और स्तोत्र, कोई भी स्तोत्र हो, एक ही भाव स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र और भी कल्याण मंदिर स्तोत्र, ये कहीं भी किसी भी अवस्था के अंदर कर सकते हैं या नहीं? शुद्धि कैसे होती है? पहली बात ये कि जब पर्चियां निकल रही थी सुबह, तो ये आपकी देवी जी हमसे पूछ रही थी हमारा नंबर कब आएगा। अब देखिए ऐसा है कि कोई हम देख के तो निकाल नहीं रहे थे, जो पर्चियां आती जा रही थी भैया जी निकालते जा रहे थे, छोटे भैया जी। मैंने इनसे कहा कि आपको सिद्ध भगवान मिलेंगे, नमस्ते कहा था, और पर्ची में उनको सिद्ध भगवान निकले। कोई भी जिन बिंब की स्थापना मिले, सबसे पहले सौभाग्य मानना कि हमारे धन का आज सदुपयोग हुआ है। आप मानो, एक माँ ने, भीलवाड़ा की बात है, मुझसे बोला कि महाराज जी मेरा कुछ कीजिए। मैंने क्या हो गया? बोले वो मैं आज तक कोई जिन बिंब की स्थापना नहीं कर पाई, 1-1, 2-2 लाख, 5-5 लाख की शांति धारा की बोली ले ली, लेकिन जिन बिंब नहीं रख पा रही। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले मैं एक जगह मंदिर दर्शन करने गई तो वहां बहुत सारे भगवान थे, तो मैंने मन में सोच लिया कि मैं तो कभी इतने सारे भगवान रखू ही नहीं। बोले तब से वो ऐसा निदान बन गया कि मैं एक भगवान नहीं रख पाई। बोले आप मेरे एक भगवान रखवा दीजिए। फिर उनको मैंने उनका क्रम तोड़ा और आज उन्होंने बहुत सारे जिन बिंबों की स्थापना कर चुके हैं। तो ये सौभाग्य है। तो जिनको तीर्थंकर भगवान की मिली है वो तीर्थंकर बन के सिद्ध बनेंगे, आपको सिद्ध की मिली आप डायरेक्ट सिद्ध बनेंगे। और रही बात पूजन और भक्ति की, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में तत्वार सूत्र की टीका लिखा है, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज्य पुरुषों में जो गुणों का अनुराग है, वो जो शब्दों से अपन कह रहे हैं उसको भक्ति कहते हैं। और जो पूजा की जाती है वो द्रव्य भाव 2 प्रकार से की जाती है। उसमें जब पूजन करते हैं तो द्रव्य भी चढ़ाते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, लेकिन जब भक्ति करते हैं तो सिर्फ उसमें भक्ति करते हैं, ये अंतर है। पूजन करते समय अगर आप ट्रेन आदि में हैं तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, अपन द्रव्य नहीं भी है भाव से पूजन कर लें। कई बार ये होता है कि किसी ने छू लिया तो कोई बात नहीं, अपन पूजन तो कर सकते हैं, बैठ के पूजन कर लें, द्रव्य से पूजन कर लें। कई बार ये भी होता है कोई बीमार हो गया, अब वो घर से निकल ही नहीं पा रहा, चल ही नहीं पा रहा, घर पर बैठ के पूजन कर ले, कोई बाधा नहीं। द्रव्य जो चढ़ चुकी है मंदिर में निर्माल छोड़ दे। क्यों? क्योंकि कम से कम भले ही वो नहीं आ पा रहा है लेकिन उसकी भावनाएं या उसकी क्रियाएं रुकना नहीं चाहिए। तो पूजन द्रव्य से करना श्रेष्ठ है। अगर अपनी योग्यता नहीं हो तो भाव से कर लें। कई लोग आते हैं मंदिर में छोटी सी डब्बी लेकर के चावल की, और वो धीरे से चढ़ाते हैं सूखी द्रव्य में, और एक बढ़िया नई फ्रेश थाली जिसमें 8-10 बादाम हो, अच्छी द्रव्य हो, वो ले लेते हैं। कई लोग ये भी अच्छा उपक्रम करते हैं, थोड़ी मैनेजमेंट है, तो कोई देख तो नहीं रहा, तो जो दूसरी थाली थी उसकी द्रव्य भी इस थाली में कर ली और उस थाली को उसके नीचे लगा के ले आए। कोई देख तो नहीं रहा, कर्म सब दिख रहा है। तो पूजन अपनी द्रव्य से करें और श्रद्धा भक्ति के साथ, विशुद्धि के साथ करें। जितनी अधिक द्रव्य और जितनी अधिक विशुद्धि उतना अधिक पुण्य का संग्रह, ऐसा समझें। भक्ति भी करें, पूजा भी करें, लेकिन अपना एक दूसरे का राग छोड़ करके करें। संसार में ऐसा ना हो जाए कि आप किसी के राग के चक्कर में यहीं रह जाएं। शेष आगे देखेंगे।